प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि मनुष्य अपना प्राण बहुत कीमती समझता है, लेकिन जब परमेश्वर का हुक्म होता है तो वो अपने प्राण के बदले में सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के सृजनहार, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले हमारे मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को अपने चरणों में बैठने का हुक्म दिया, इजाज़त दी और अधिकार दिया कि आपके वचनों का प्रचार करूं। हे पिता परमेश्वर यहोवा, हम विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी के बिना हम इन बच्चों को बोलने में असमर्थ हैं, इसलिए हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों का गुण अनुवाद धरती की छोर तक हर एक जन के हृदय में पहुँचे और वो परमेश्वर की हर सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जालिक दूर जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को ध्यान से सुनो। बात खरी, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र में से एक डाली की तरह फूटती है और जो उस डाली को अपने लिए अपनी तरफ मोड़ लेता है और वो फलवंत हो जाता है। हालेलुया। उसको मृत्यु की चिंता नहीं रहती। लेकिन हम ये बात सच्चाई से कहते हैं कि जो वचन के अनुसार मनुष्य प्राण के बदले में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये प्राण अगर एक बार निकल गया तो परमेश्वर के अलावा इसको और कोई वापस नहीं ला सकता। और इस बात के लिए पवित्र शास्त्र में आप प्रभु यीशु मसीह के अंजीलों में पढ़ सकते हैं। मुर्दा जा रहा है और यीशु मसीह शहर के भीतर प्रवेश कर रहा है। एक तरफ जीवन है, एक तरफ मौत है। कौन जीतेगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह जीतेगा। उसने अर्थी को रोका क्योंकि वो विधवा का इकलौता पुत्र था, जबकि यीशु मसीह को किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि वो हर बात को जानता है। उसने अर्थी को रोका और कहा, हे जवान उठ, और वो मुर्दा उठकर बैठ गया। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था। उसकी बहनें कहती हैं कि अब तो प्रभु उसमें बदबू आ रही होगी। बदबू का मतलब है कि लाश गलनी सड़नी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तब उसमें ऐसी बदबू आती है कि जानवर के मरने के भी समय उतनी बदबू नहीं होती। और यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को एक बार कहा, हे लाजर बाहर आ जा। जैसे वो भीतर बैठा इंतजार कर रहा था कि प्रभु उसको आवाज दे और वो दौड़कर बाहर आ जाए। परमेश्वर के हुक्म से ये जीवन भरता है और ये जीवन खाली होता है। अब हम अय्यूब की बात करते हैं। अब इस बात में यीशु मसीह के कोड़े खाने से भी अलग तरीके से अय्यूब ने दुख सहा। अय्यूब का सारा परिवार, बेटे बेटियां मारे गए। उसके सारे जीव जंतु जानवर जो थे वो मारे गए या लूट के लिए चले गए। उसके सारे घर गिरा दिए गए और क्या कह सकते हैं कि उसके जो सेवक थे उनको भी हमला करके बैरियों ने मार दिया, जबकि उसका किसी से कोई बैर या लेन देन या लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो हमेशा गरीबों की सहायता करता था।
मजलूमों को सहारा देता था और परमेश्वर से एक बात पूछता था। क्या? अब सुनिए, अय्यूब की पत्री 13 अध्याय उसका 23वां 23 आयत जो है वो पढ़िए। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। वो परमेश्वर से एक सवाल करता है कि परमेश्वर ही जानता है इस बात को कि उसने कोई ना कोई पाप या बुरा काम जरूर किया होगा, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बना है, 5 धातुओं का बना हुआ है, इसलिए पांचों का अलग अलग रुतबा होता है। कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है और वो परमेश्वर की निगाह में अगर वो क्षमा कर दे तो कोई बात नहीं, अगर वो क्षमा ना करे तो वो पाप गिनी जाती है। अब अय्यूब पिता परमेश्वर से क्यों पूछता है? क्योंकि वो उसका एक ऐसा भगत था जो उसके हर काम को पूरा करता था, हर बात को पूरी करता था, उसके सारे बलिदान चढ़ाता था, हर तरह से वो हर उस गरीब की सहायता करता जो परमेश्वर उसके पास भेज देता था। दूसरी लाइन में लिखा है, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। क्या आपने कभी ये वचन परमेश्वर के आगे बोला है? क्योंकि हर मनुष्य कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया। वचन में एक जगह लिखा है कि वेश्याएं पाप करने के बाद खाना खाकर अपना मुंह पोंछ लेती हैं कि वो कहती हमने कोई पाप नहीं किया। सचमुच उन्होंने कोई पाप नहीं किया होता। क्यों? वो अपनी नियति के अनुसार वो काम कर रही है जो उनको जीवन में रोटी देने के लिए सहायक होता है, और उनका कोई और पाप जो इस काम में सहायक होता है वो कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो भी अपने चुने हुए राजाओं को ऐसी हर एक नियामत अता फरमाता था कि जाओ, ताकि बाहर पाप करने से अच्छा है घर में रहो। अब आप और हम नहीं जानते कि हमसे आज 24 घंटे में कौन सा पाप हो चुका है। पाप सोच में भी होता है, एहसास में होता है, आनंद रहने में होता है और दुखी रहने में होता है, आंखों से होता है, कानों से होता है, सांसों से होता है, दिल की इच्छा और चाहत से होता है, मन के बोझ से होता है, जुबान से होता है, काम काज में होता है, लेन देन में होता है, और सारा कुछ दिमाग की उपज से होता है। अब आप परमेश्वर से ये कैसे पूछ सकते हैं? वो कहता है मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। क्या इसकी गिनती हो सकती है? मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। आप जाते जाते किसी भी ऐसी जीवित वस्तु को देख लेते हैं जो आपकी निगाह में काम की भावना पैदा कर देती है। यीशु कहता है कि यह सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। इसकी सजा केवल परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। अब आप इस वचन को बड़े ध्यान से गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे अगर कोई गलतियां अपराध हुए हैं तो उसकी सजा कैसे मिलती है, ये हम आपको आज अय्यूब की पुस्तक में पढ़कर सुनाते हैं। जब परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा कोई ईमानदार नहीं है, धर्म कर्म के काम करने वाला कोई नहीं है, कोई उसके जैसा शरीफ आदमी नहीं। अब उसने क्या पाप किया था, क्या गुनाह किया था? परमेश्वर ने शैतान को कहा कि उसका प्राण तुम नहीं छीन सकते।
बाकी तू जो चाहे कर सकता है। उसके मुंह से परमेश्वर के विरोध में कोई बात निकलवा के दिखा दे और ये बात शैतान की ओर से परमेश्वर को भरमाने वाली साबित हो गई। अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर अपने एक ऐसे धर्मी जन को उसके हाथ में दे रहा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसकी परमेश्वर खुद गवाही देता है। वो कहता है पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। फिर भी उसको जो सजा मिली वो यीशु मसीह की सजा से अलग तरीके से थी, लेकिन वो ज्यादा दुख भरी थी। हालेलुया। यीशु ने हमारे और आपके लिए दुख सहा था। उसने किसके लिए दुख सहा? उसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। ये तो परमेश्वर उसकी गवाही देता है। जब शैतान परमेश्वर की इन बात को सुनकर कहाँ गया? अय्यूब के पास। लेकिन उसने परमेश्वर से एक बात कही। आप इसका 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। आपके गले पर तलवार रखी हो, भाई ऐसा है ये घर मेरे नाम करवा दो, अपनी सारी धन संपत्ति मेरे नाम कर दो, आप क्या करेंगे? अगर आप मुंह से इनकार करते हैं तो वो गर्दन काट देगा, और गर्दन कट गई तो आपकी जुबान नहीं चलेगी, आप क्षमा नहीं मांग सकेंगे, आप उसको ये नहीं कह सकेंगे हाँ भाई मैं तुमको सब कुछ देता हूं, तू मुझे छोड़ दे। अरे भाई जो एक बार श्वास निकल गया वो वापस कभी नहीं आता। और शैतान इस बात को अच्छी तरह से जानता है। बेशक वो आपका प्राण नहीं छेड़ सकता, वो आपको हर तरह से प्रताड़ित कर सकता है, वो तब भी नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने आपको शैतान की सामर्थ पर, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, बल्कि उसके सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का भी अधिकार दिया है। और ये भी कहा है कि तुमको डर और भय का नहीं, सामर्थ, शांति का और प्रेम का आत्मा दिया है। इसलिए आप उस बात को भूल जाइए, केवल जो वचन में अय्यूब के साथ हो रहा है उसी को ध्यान में रखिएगा। ये ऐसा ना हो आप सोचने लग जाएं, रात को आपको सपना आ जाए भाई उस बूढ़े ने कहा था कि हमारी गर्दन पर अगर किसी ने तलवार रख दी तो उससे पहले अपना घर उसको देना है, जल्दी से सोच लो। और सचमुच कहीं सपने में आपके गले पे कोई तलवार रख दे तो आप मुझे बुरा मत कहना, क्योंकि मैंने वचन पहले ही आपको बता दिया है। बात डर और भय की नहीं है, केवल समझ जाइए। अगर सपने में ऐसी बात हो उसको डांट दीजिए। क्या कहना है? ये परमेश्वर का घर है, यानी कि आपका बदन। और जैसे सूरज प्रमाणी कहता है अपने हृदय पर हाथ रख के कि ये पितर आत्मा जी का मंदिर है और ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और जब आप लिखा हुआ कहते हैं तो वो जो आपकी गर्दन पकड़ने वाला होता है वो भाग जाता है। लेकिन यहां परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है जो कुछ अय्यूब के साथ हो रहा है। और शैतान ने परमेश्वर से कह दिया, क्या? सुनो, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले
मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि अगर वो जीवित रहेगा तो कई और बड़े बड़े महल खड़े कर लेगा। हेरा फेरी करनी तो सबको आती है। हालेलुया। सुनिए, ये बात अय्यूब को कब मालूम हुई कि उसके ऊपर दुख और मुसीबत का एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसके पत्थर चकमक के नुकीले और तीखे हैं, और जो खारिश से भरे हुए हैं, दर्द से भरे हुए हैं, जो केवल लहू चूसते हैं। उसका वचन सुन लीजिए, 7वां वचन, 2 अध्याय। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। आपको वैसे कोई बीमारी छू नहीं सकती, क्यों? परमेश्वर का वादा है कि आप उसकी शरण में बैठे हुए हैं, और वो हमारा शरण स्थान है और हम उसके शरणागत हैं। भजन संहिता 91 में वो कहता है, वो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्यों भाई? वो आपका क्या लगता है जो आपको बचाएगा? वो तब बचाएगा जब आप उसके वचनों को बचाकर लोगों के हृदय में भरते जाएंगे और अपने लिए दुगना भरेंगे। हालेलुया। अब आप इस बात को गौर से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि वो जब उसके पास पहुंचा तो उसने अय्यूब के बदन पर फोड़े ही फोड़े कर दिए। पता नहीं उसकी आंखें भी खुलती होंगी या नहीं, उसके कान भी दर्द से भर चुके होंगे, उसके जुबान पर भी हो सकता है छाले हो गए होंगे, नाक में भी होंगे, क्योंकि उसकी मर्जी क्या है कि इसको एक बार इसके मुंह से निकलवाना है कि परमेश्वर बुरा है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। शैतान की कोई भी चाल उसको विचलित नहीं कर सकी। और इसके बारे में उसकी पत्नी के मुख से देखो क्या निकला, जिसको कोई दुख नहीं था। क्यों? उसका पति जीवित था। इस बात को वो जानती थी, लेकिन उसके मुंह से कड़वे वचन निकले। इस बात को सुनिए, इसका 9वें वचन में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्यों तू अब भी अपनी खराई पर बना है? मालूम करो कि ऐसा उसने क्यों कहा। क्योंकि पहले उसके सामने उसका पति एक सुंदर स्वभाव का, तंदुरुस्त, सुंदर रूप का और बलिष्ठ पुरुष था। अब उसके बदन पर फोड़े ही फोड़े थे और वो इस बात से घृणा कर रही थी। वे वही उसका पति था। आप भी सोच लीजिए, आपकी पत्नी या किसी बहन का पति किसी दुख से पीड़ित हो जाए तो उससे नफरत मत कीजिएगा। क्यों? अगर वो परमेश्वर का अभिषिक्त है तो वो उसके लिए थोड़े समय की पीड़ा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ये दुख आपको केवल 10 दिन सहना होता है। 10 दिन का मतलब है कि आप इस बात को विश्वास करो कि ये परमेश्वर आपके बदन में से जो बुराई है उसको बाहर निकाल रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को सुनिए, उसी स्त्री ने आगे क्या कहा, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अब अय्यूब ने तो परमेश्वर से सवाल किया था कि मैंने कितने पाप किए हैं, कितना धर्म किया है, मुझको बता दे। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी कहती है ये मर जाए तो अच्छा है। क्यों? उसके बदन से बदबू आती होगी, उसके फोड़ों से पीक बहती होगी, खून बहता होगा और उसको साफ करना पड़ता होगा और मुंह पे उसने ऐसे कपड़ा रखा होगा। लेकिन अय्यूब क्या करता था, वो अपने ऊपर राख डालता रहता था। उससे क्या होगा, मक्खी मच्छर नहीं बैठता। और
जो फोड़े शैतान की ओर से मिले थे उनमें से रकत या पीक बहना बंद हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर के जो दास सेवक या नबी संत थे वो क्यों कर टाट पहनकर अपने सर पर अपने बदन पर राख फेंकते थे, ताकि जब वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करें तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए मक्खी मच्छर चींटी चींटा कोई ना पास आ सके, क्योंकि राख के नजदीक कोई जानवर नहीं आता। आप राख अच्छी तरह से मलकर भीगे बदन पर सर्दी में कहीं भी बैठ जाइए, आपको सर्दी कम लगेगी बल्कि नहीं लगेगी। इसलिए आप अपने बात को परमेश्वर के आगे रखिए कि परमेश्वर हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हमें ऐसी सजा देने की बजाय हमको वो भूल का एहसास करा, ताकि हम उससे निजात पाएं, छुटकारा पाएं और तेरा धन्यवाद करें। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने चंद लफ्जों में हमारे जीवन के भीतर की हर बुराई को अय्यूब के फोड़ों के तुल्य दिखा दिया, ताकि हम अगर बुराई करते हैं तो ये सजा भुगतनी पड़ सकती है। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोला और उसका गुण अनुवाद किया, और हम चाहते हैं कि इस वचनों को जो भी मनुष्य संसार की किसी भी छोर में सुनता है उसका मन बदल जाए और वो पापों से मन फिराए और यीशु मसीह की सच्चाई को जाने और परमेश्वर का धन्यवाद करे और जीसस का धरती की छोर तक गवाह बन जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली, कुदूस, जीवित, पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।